तरह की कभी भी एयरक्राफ्ट में किसी तरह की कंडीशन आ जाए, जिस तरह की कंडीशन हमको सिमुलेटर में इतने टास्क दिए जाते हैं कि अगर हम रात में सो रहे हैं और जगा के भी हमको अगर कुछ किया जाए तो हम सारे वो वाइटल एक्शंस करने के लिए तैयार होते हैं। स्टार्ट द इंजन में जो चेकलिस्ट होती है, उसके जो प्रोसीजर होते हैं उसको 2 पायलट के द्वारा चेक किया जाता है। जहाज़ में 2 पायलट इसलिए रखे जाते हैं, एक पायलट जो होता है पायलट इन फ्लाइंग होता है, एक पायलट इन मॉनिटरिंग होता है। ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एयरलाइन इनको यूज़ कर रही हैं। सुपर फाइन, सुपर इक्विप्ड, सुपर टेक्नोलॉजी, सुपर रेंज। अगर ग्राउंड पे अगर हमारे को कोई इमरजेंसी आ गई है, हम एयरक्राफ्ट को रोल कर रहे हैं, टेक ऑफ पोजीशन में, टेक ऑफ रोल कहलाता है। उस वक्त हम देखते हैं कि हमारा इंजन में अचानक से कोई ख़राबी आ गई है, एक इंजन या दोनों इंजन में, तो हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले उसको फ्यूल को कट ऑफ करें और इस पोजीशन में रहें कि एयरक्राफ्ट को हम जल्दी से जल्दी ब्रेकिंग करके, सॉफ्टली ब्रेकिंग करके जहाज़ को रोक लें। नमस्कार, सारंश टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 275 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस घटनाक्रम को समझने के लिए और ऐसे संकट के समय में पायलट क्या करते हैं, ये जानने के लिए आज हम आए हैं भोपाल के अनुभवी पायलट कैप्टन उपेंद्र सिरोठिया जी के निवास पर। हम कैप्टन सिरोठिया जी से जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पायलट किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वे उसका कैसा सामना करते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि कैप्टन सिरोठिया मध्य प्रदेश में अति विशिष्ट व्यक्तियों को लाने ले जाने वाली उड़ानों को संचालित करते हैं और वे पिछले 3 दशक का अनुभव इस क्षेत्र में रखते हैं। तो आइए इस घटनाक्रम पर बात करते हैं कैप्टन उपेंद्र सिरोठिया से। पायलट को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और हमारा जो डीजीसीए है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इतने कठिन मापदंड एक पायलट की ट्रेनिंग के लिए, और ऑलरेडी जो पायलट जिस भी मशीन को फ्लाई कर रहे हैं, चाहे वो B200 प्लेन हो, लियर जेट हो या बोइंग हो या एयरबस हो, उनको हर महीने कुछ ना कुछ ट्रेनिंग से गुजरना होता है। आपके जो भी सीनियर जो ट्रेनर पायलट हैं या सिमुलेटर पे आपको हर तरह की कभी भी एयरक्राफ्ट में किसी तरह की कंडीशन आ जाए, जिस तरह की कंडीशन हमको सिमुलेटर में इतने टास्क दिए जाते हैं कि अगर हम रात में सो रहे हैं और जगा के भी हमको अगर कुछ किया जाए तो हम सारे वो वाइटल एक्शंस करने के लिए तैयार होते हैं। हर महीने ट्रेनिंग होती है, हर 3 महीने में ट्रेनिंग होती है, हर 6 मंथ में पायलट प्रोफिशिएंसी चेक्स होते हैं, हर 12 महीने में हमारे इंस्ट्रूमेंट रेटिंग चेक्स होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, और हर तरह के टास्क दिए जाते हैं कि किसी तरह की अगर वेदर ख़राब हो गया है, मौसम ख़राब हो गया है, विजिबिलिटी पुअर हो गई है, इंजन के अंदर प्रेशराइजेशन सिस्टम ख़राब हो गया है या कोई भी तकनीकी ख़राब हो गई है, तो उसमें इस इमरजेंसी कंडीशन में हम इस जहाज़ को कैसे हैंडल करेंगे। हमारे साथ इतनी महंगी मशीन है, इतने जो हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा जो लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए उनको बचाना वैल्यूबल होता है। बहुत जहाज़ की सुरक्षा है, क्योंकि जहाज़ एक इतनी बड़ी मशीन होती है कि जहाँ भी गिरेगी वो बहुत बड़ी जनहानि पैदा कर देती है। तो हमको इतना वेल ट्रेंड किया जाता है, तभी हमको कोई भी जहाज़, कोई भी मशीन सौंपने के लिए दी जाती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरह का इसके अंदर कोई पायलट एरर है या कोई भी ह्यूमन एरर है, क्योंकि जो पायलट जिसको उड़ा रहे थे वो खुद ही अपने आप में, मतलब खुद तो पायलट थे ही, वो दूसरे पायलटों को ट्रेन करते थे। तो इस तरह की संभावनाएं बहुत कम होती है कि पायलट के द्वारा भी कोई एरर पाया जाए। जब भी कोई एयरक्राफ्ट को हम फ्लाइंग के लिए उसको साइन आउट करते हैं, लेते हैं, तो सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट का जो इंजीनियर होता है वो हमको एक सर्टिफिकेट देता है, दैट इज़ कॉल्ड एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट, कि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से फिट है किसी भी तरह की फ़्लाइंग के लिए। जब हमको जहाज़ हमको एज ए कैप्टन जब हमको मिल जाता है उड़ाने के लिए, कोई भी जहाज़ हो, चाहे सिंगल इंजन जहाज़ हो या ट्विन इंजन जहाज़ हो या 4 इंजन जहाज़ हो,
उसको सबसे पहले हमारी ड्यूटी होती है कि इसका 360 डिग्री पूरा हम एक तरह से इसका निरीक्षण करते हैं। इसका टिप टू टोज़ मतलब नोज़ से लेके, डोर से लेके, एयर फ्रेम से लेके, उसके व्हील से लेके, उसका अंडर पोर्शन लेके, कहीं से कोई बर्ड हिट तो नहीं हुआ है, कोई एयर फ्रेम में कोई वो तो नहीं है, सारा हम पहले पूरी तरह से 360 डिग्री बाहर से देख लेते हैं एयरक्राफ्ट को। जैसे फिर हम अंदर जाते हैं तो हमारे पास एक चेकलिस्ट होती है, उसको हम प्रॉपर फॉलो किया जाता है बिफोर स्टार्ट द इंजन। स्टार्ट द इंजन में जो चेकलिस्ट होती है, उसके जो प्रोसीजर होते हैं उसको 2 पायलट के द्वारा चेक किया जाता है। जहाज़ में 2 पायलट इसलिए रखे जाते हैं, एक पायलट जो होता है पायलट इन फ्लाइंग होता है, एक पायलट इन मॉनिटरिंग होता है, क्योंकि वो एक एक चीज़ को जो पायलट मॉनिटरिंग कर रहा है और जो पायलट को जहाज़ को फ्लाई करने वाला है वो एक एक चीज़ को चेक करता है कि इस जहाज़ का इस वक्त अंडर कैरेज प्रॉपर है, इस जहाज़ का थ्रस्ट प्रॉपर काम कर रहा है, इस जहाज़ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रॉपर आ रहे हैं, सारे सब कुछ ग्रीन आर्क में हैं, ऑपरेशंस सारे नॉर्मल हैं। सब एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को चेक किया जाता है, तब हम इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद बिफोर टैक्सी, जो हम जहाज़ को जब एयरक्राफ्ट से स्टार्ट करने के बाद टैक्सी करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर टैक्सी करने की चेकलिस्ट होती है कि हमने प्रॉपर इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो इसके ब्रेक्स रिलीज़ कर दिए हैं। मेरे को जो मेरा साथ वाला जो पायलट मॉनिटरिंग है वो हमको कमांड देगा, मैं बोलूँगा चेक चेक, एक एक इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉपर जो हमारी जो उसको इंस्ट्रूमेंट को टच करते हैं और उसको चेक करते हैं। देन फिर हमको बिफोर टेक ऑफ चेक लिस्ट होती है। टेक ऑफ चेक्स करने के लिए जो जो पैरामीटर्स होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे पास एफएमएस होता है, जो जो हमारे पास पैसेंजर का डाटा है, कार्गो का डाटा है, वो सारी चीज़ें सारी परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट में डाल दी जाती है। और एयरक्राफ्ट पूरी तरह से जब हम चेक कर लेते हैं, एफएमएस सिस्टम बोल देता है गुड टू फ्लाई, एयर स्पीड पे आपकी V1 आपकी जो स्पीड होगी आप उसके ऊपर टेक ऑफ कीजिए और करिए, तभी एयरक्राफ्ट का जो पायलट इन कमांड है, मेन पायलट है, वो उसको टेक ऑफ करता है। सबसे पहले तो एक हादसा था, एक दुखद दुर्घटना हो गई। जिस एरोप्लेन की दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो है 787 ड्रीम लाइनर। बोइंग कंपनी का जैसे एक सपना था कि इसके अंदर ये चीज़ें भी हो, ये फैसिलिटीज़ हो। उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया कि इस एयरक्राफ्ट को बेस्ट बनाया जाए। बिल्कुल जो उनका ड्रीम था उसको फुलफ़िल किया। अभी तक 2011 में फ़र्स्ट टाइम ये एयरक्राफ्ट का लॉन्च किया गया था। अभी टोटल जो बोइंग 787 ड्रीम एयरलाइनर अराउंड 1189 टोटल, अभी करीब 1200 लगभग ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एयरलाइन इनको यूज़ कर रही हैं। सुपर फाइन, सुपर इक्विप्ड, सुपर टेक्नोलॉजी, सुपर रेंज और सारी जो फैसिलिटीज़ दे सकते थे वो इस एयरक्राफ्ट में है। इसकी कैपेसिटी भी अराउंड 300 पैसेंजर की होती है। लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। इसकी विंडो तक भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट के अंदर जो होती हैं वो भी उस तक का भी साइज़ सारे जो एयरलाइन के जो एयरक्राफ्ट अभी मूव कर रहे हैं उसमें है। और इस सबसे बड़ी चीज़ ये जो हादसा, जो दुर्घटना अगर प्लेन क्रैश हुआ 787, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल साहब इसको फ्लाई कर रहे थे, जिनका कि एक्सपीरियंस ही अराउंड 8500 आवर्स का था। और कम से कम इससे पहले वो 100 बार लंदन आना जाना इस एयरक्राफ्ट से कर चुके थे। तो कैसे चूक हुई है, जो मेरा जो इसके अंदर ओपिनियन जो बन रहा है, इसके अंदर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के बाद इसके दोनों इंजन्स फेल हो गए। एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिक स्टॉल हो गया, एयर में सस्टेन नहीं कर पाया। सिर्फ 2 मिनट तक 625 फीट तक ये फ्लाई किया और देन क्रैश हो। हम एयरक्राफ्ट को रोल कर रहे हैं, टेक ऑफ पोजीशन में, टेक ऑफ रोल कहलाता है। उस वक्त हम देखते हैं कि हमारा इंजन में अचानक से कोई ख़राबी आ गई है, एक इंजन या दोनों इंजन में। तो हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले उसको फ्यूल को कट ऑफ करें और इस पोजीशन में रहें कि एयरक्राफ्ट को हम जल्दी से जल्दी ब्रेकिंग करके, सॉफ्टली ब्रेकिंग करके जहाज़ को रोक लें। हमने अगर टेक ऑफ स्पीड पकड़ ली है, जैसे इस एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ स्पीड V1 स्पीड जो है 140 नॉट्स है।
140 नॉट से हम आ गए हैं और हमारा देखते हैं हम टेक ऑफ करते ही हमारा एक इंजन में फायर हो गया या एक इंजन फेल हो गया, तो हम प्रॉपर उसको दूसरा इंजन इतना पावरफुल होता है कि हम इजीली टेक ऑफ कर लेंगे। दूसरा इंजन इस तरह की इमरजेंसी के लिए, कोई भी खराबी के लिए पायलट हमेशा तैयार रहता है। कोई भी तकनीकी ख़राब आ गई, जैसे कि आपने इसी जहाज़ में देखा, जैसे ही सिर्फ, हालांकि पायलट के पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम था, मतलब 120 सेकंड का, 625 फीट तक की ये 787 एयरक्राफ्ट जब उड़ पाया था, तब भी उन्होंने एक मेडे कॉल दे दिया था। मेडे कॉल एक ऐसे वक्त दे दिया जाता है कि जिस वक्त भी कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, एयरक्राफ्ट इन डेंजर, मेडे कॉल को हम लोग बोलते हैं एयरक्राफ्ट इन डेंजर। तो हम लोगों के लिए सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम किसी तरह की भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार होते हैं। मगर इस वक्त कैप्टन को कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ उनके पास एयरबोर्न होने के बाद हवा में रहने का सिर्फ 120 सेकंड का टाइम बचा था और एयरक्राफ्ट के पास दोनों इंजन, जहाँ तक मेरा जो मानना है, फेल हो चुके थे और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। CVR है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, कि किस तरह की तकनीकी, किस तरह के परफॉर्मेंस के अंदर कमी पाई गई, वो DGCA, NTSB की टीम भी आई हुई है, बोइंग की भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आए हुए हैं, और AAIB भी इसकी जांच कर रहा है। तो सारे जो भी रिज़ल्ट्स हैं वो सारे बाद में आएंगे। सारी तकनीकी प्रॉपर जो एक्सपर्ट हैं उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो सारी चीज़ों को बताएंगे कि किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। तो ये थे कैप्टन उपेंद्र सिरोठिया, जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सारांश टाइम्स से बात की और विमान उड़ाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बारीकी से जानकारी दी। साथी कैमरामैन सादिक मकरानी के साथ मैं पुष्पेंद्र मिश्रा, सारांश टाइम्स के लिए।